राजस्थान के विशाल रेगिस्तान में जैसलमेर से कुछ ही दूरी पर एक वीरान गांव है जो सदियों पुराने रहस्य को समेटे हुए है। यह गांव है कुलधरा, जो कभी समृद्ध पालीवाल ब्राह्मणों का घर था, लेकिन अब यह खंडहरों में बदल गया है। 13वीं शताब्दी में स्थापित कुलधरा एक संपन्न गांव था, लेकिन 19वीं शताब्दी की शुरुआत में इसके निवासी रातों रात गायब हो गए। आज कुलधरा एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जो अपने भूतिया आकर्षण और एक समृद्ध अतीत के अवशेषों के साथ आगंतुकों को आकर्षित करता है। कुलधरा गांव की कहानी 13वीं शताब्दी में शुरू होती है, जब पालीवाल ब्राह्मणों का एक समूह जो अपनी कृषि कौशल और व्यापार कौशल के लिए जाने जाते हैं, इस क्षेत्र में आकर बस गए थे। उन्होंने जैसलमेर के तत्कालीन शासक की अनुमति से कुलधरा गांव की स्थापना की और समृद्ध होने के लिए कड़ी मेहनत की। पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी समृद्धि के लिए जाने जाने वाले एक संपन्न गांव का निर्माण किया, जिसमें एक जटिल जल संचयन प्रणाली, सुंदर घर और एक समृद्ध सांस्कृतिक जीवन था। उन्होंने अपने संरक्षक देवता पलसूरिया देवता को समर्पित एक मंदिर का भी निर्माण किया, जिसकी पूजा आज भी की जाती है। कुलधरा के निवासियों ने खेती की एक अनूठी पद्धति विकसित की, जो शुष्क परिस्थितियों के अनुकूल थी। उन्होंने पानी की कमी को दूर करने और अपनी फसलों की सिंचाई के लिए जटिल कुएं, बांध और जल निकासी व्यवस्था का निर्माण किया। गांव अपनी समृद्धि के लिए जाना जाने लगा और आसपास के क्षेत्रों के लिए ईर्ष्या का विषय बन गया। पालीवाल ब्राह्मण अपने व्यापार कौशल के लिए भी जाने जाते थे और उन्होंने दूर दराज के स्थानों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए। उन्होंने अपने लिए एक आरामदायक जीवन बनाया और उनका गांव समृद्धि और खुशी का प्रतीक बन गया। 18वीं शताब्दी के अंत में कुलधरा का भाग्य बदल गया, जब शक्तिशाली और क्रूर दीवान सलीम सिंह ने जैसलमेर राज्य में एक प्रमुख पद संभाला। सलीम सिंह अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध पालीवाल ब्राह्मणों की बेटी के प्रति आसक्त हो गया और उसने उससे शादी करने की इच्छा व्यक्त की। उसने लड़की के परिवार से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने उसकी नीच प्रतिष्ठा और अत्याचारी शासन के डर से उनकी शादी के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। दीवान सलीम सिंह ने पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा अपनी बेटी को उससे शादी करने से मना करने से क्रोधित होकर उनसे बदला लेने की कसम खाई। उसने गांव पर भारी कर लगाया, जिससे उनका जीवन कष्टदायी हो गया। उसने उन्हें धमकी दी कि अगर वे उसकी मांगों को नहीं मानेंगे तो वह उनके व्यापार को बर्बाद कर देगा और उनके गांव पर कब्जा कर लेगा। पालीवाल ब्राह्मण अपनी स्वतंत्रता और गरिमा के लिए जाने जाते थे, ने सलीम सिंह के उत्पीड़न के आगे घुटने टेकने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपनी मातृभूमि को त्यागने और कहीं और एक नया जीवन शुरू करने का फैसला किया। एक दुर्भाग्यपूर्ण रात कुलधरा के निवासी अपने सभी सामान और मवेशियों के साथ चुपके से इकट्ठा हुए और बिना किसी निशान के गायब हो गए। उन्होंने सलीम सिंह को अपने ठिकाने का कोई सुराग नहीं छोड़ा और वे रातों रात पृथ्वी के चेहरे से गायब हो गए। कुछ लोगों का मानना है कि पालीवाल ब्राह्मणों ने अपने पीछे एक श्राप छोड़ा था, किसी को भी वहां बसने से मना किया था, जबकि अन्य अनुमान लगाते हैं कि वे पास के गांवों में चले गए, जहां वे घुल मिल गए। कुलधरा के अचानक और रहस्यमय पलायन ने कई कहानियों और किंवदंतियों को जन्म दिया है। कुछ लोगों का मानना है कि ग्रामीणों ने एक गुप्त सुरंग के माध्यम से अपना पलायन किया था, जबकि अन्य का मानना है कि वे रात में गायब हो गए, अपनी उपस्थिति के सभी निशान मिटा दिए। जो कुछ भी हुआ, कुलधरा का पलायन इतिहास के सबसे सम्मोहक रहस्यों में से एक बना हुआ है, जो पीछे कई अनुत्तरित प्रश्न छोड़ गया है। श्रापित गांव की कहानियां, सच्चाई या कल्पना। कहा जाता है कि जाते समय पालीवाल ब्राह्मणों ने कुलधरा को शाप दिया था, यह घोषित करते हुए कि जो कोई भी वहां बसने की कोशिश करेगा वह विनाश का सामना करेगा। किंवदंती है कि गांव अब उनके क्रोधित आत्माओं द्वारा प्रेतबाधित है और जो कोई भी रात बिताने की हिम्मत करता है
वह असाधारण गतिविधि का अनुभव करता है। कहानियां पीढ़ी से पीढ़ी तक चली आ रही हैं और आज भी स्थानीय लोग रात में गांव में जाने से डरते हैं। सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक गांव के एक कुएं की है। स्थानीय लोगों का मानना है कि कुआं गांव की आत्माओं द्वारा प्रेतबाधित है और जो कोई भी रात में उसमें से पानी पीने की कोशिश करता है वह मर जाएगा। एक और कहानी एक चरवाहे की है जिसने अपने झुंड को चराने के लिए गांव की सीमा में प्रवेश किया था। कहा जाता है कि चरवाहे और उसके झुंड को कभी जीवित नहीं देखा गया था और माना जाता है कि गांव की आत्माओं ने उन्हें ले लिया था। वर्षों से कई आगंतुकों और शोधकर्ताओं ने कुलधरा में असाधारण गतिविधि का अनुभव करने की सूचना दी है। कुछ लोगों ने असामान्य आवाजें, फुसफुसाहट और यहां तक कि अस्पष्टीकृत चीखें सुनने का दावा किया है, जबकि अन्य ने अजीब रोशनी, छायादार आंकड़े और अस्पष्टीकृत ठंडक महसूस करने की सूचना दी है। इन खातों ने रहस्य को और बढ़ा दिया है जो कुलधरा को घेरे हुए है, जिससे कई लोग आश्चर्य करते हैं कि क्या गांव वास्तव में अलौकिक शक्तियों द्वारा प्रेत बाधित है। ऐसे दावे भी किए गए हैं कि गांव के भीतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब हो जाते हैं, बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है और कैमरे खराब हो जाते हैं। कुछ आगंतुकों ने बताया है कि उन्हें अपने शरीर पर अचानक ठंडक, अस्पष्टीकृत स्पर्श और एक अदृश्य उपस्थिति की भावना महसूस हुई है, जबकि इन दावों को वैज्ञानिक रूप से सत्यापित नहीं किया गया है, लेकिन वे कुलधरा के चारों ओर साजिश और रहस्य की भावना को बढ़ाने का काम करते हैं। जबकि कुलधरा के आसपास की कहानियां और किंवदंतियां निश्चित रूप से सम्मोहक हैं, लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उनके लिए कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। वैज्ञानिकों और संशयवादियों का मानना है कि गांव के पलायन को व्यावहारिक कारणों से समझाया जा सकता है, जैसे कि पानी की कमी या अन्य गांवों के साथ संघर्ष। वे तर्क करते हैं कि श्राप और भूतों के बारे में कहानियां सदियों से चली आ रही मिथक और किंवदंतियां हैं। वैज्ञानिक व्याख्याओं के बावजूद स्थानीय लोग और कई आगंतुक दृढ़ता से मानते हैं कि कुलधरा प्रेतबाधित है। वे तर्क देते हैं कि गांव के आसपास की कहानियां पीढ़ियों से चली आ रही हैं और खारिज करने के लिए बहुत अधिक सुसंगत और व्यापक हैं। वे मानते हैं कि असाधारण गतिविधि की कहानियां उन अशांत इतिहास और त्रासदियों का प्रमाण है जिन्होंने इस स्थान को त्रस्त किया है। आज कुलधरा एक संरक्षित स्थल और एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जो इतिहास के प्रति उत्साही और नरवन-कित्सिल सुचंदन को समान रूप से आकर्षित करता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने गांव की देखभाल की है, यह सुनिश्चित करते हुए कि इसकी संरचनाएं और कहानियां संरक्षित हैं। आगंतुक दिन के दौरान खंडहरों का पता लगा सकते हैं, एक बार संपन्न गांव के अवशेषों को देख सकते हैं और इसके अशांत इतिहास के बारे में जान सकते हैं। हालांकि सूर्यास्त के बाद आगंतुकों को गांव में प्रवेश करने की मनाही है, क्योंकि श्राप के डर और असाधारण गतिविधि की संभावना है। एएसआई ने रात में गांव में प्रवेश करने के खिलाफ एक सख्त चेतावनी संकेत भी लगाया है। यह निषेध केवल रहस्य को जोड़ता है, जिससे कुलधरा और भी आकर्षक और रहस्यमय हो जाता है। कुलधरा गांव का रहस्यमय इतिहास हमें मोहित और भ्रमित करता रहता है, जबकि वैज्ञानिक स्पष्टीकरण गांव के अचानक पलायन के लिए व्यावहारिक कारण प्रदान करते हैं। लेकिन असाधारण गतिविधि और श्रापों की कहानियां हमें आश्चर्यचकित करती हैं कि क्या इस जगह पर वास्तव में अलौकिक शक्तियों का वास है। चाहे आप भूतों में विश्वास करते हो या एक कट्टर संशयवादी हो, कुलधरा की कहानी एक स्थायी अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि हमारे अपने अतीत के रहस्यों और किंवदंतियों को उजागर करने की शक्ति है। हमारे जैसे ही आप कुलधरा के अशांत इतिहास का पता लगाते हैं, हम आपको अपनी राय साझा करने के लिए आमंत्रित करते हैं। क्या आपको लगता है कि गांव वास्तव में शापित है, या क्या इसके पीछे एक और अधिक सांसारिक व्याख्या है?
टिप्पणी अनुभाग में अपने विचारों, सिद्धांतों और किसी भी सम्मोहक कहानी को साझा करें जो आपने सुनी होगी।